मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि बीमारी का इलाज करने की बजाय सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि ये बीमारी आती क्यों है, ये बीमारी होती क्यों है, ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा क्यों होता है। अगर आपको इसका पता चल जाए तो आप बिना दवाई के जिस वजह से वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उस वजह को ख़त्म कर दो, कोलेस्ट्रॉल खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की सबसे बड़ी वजह आपका गला हुआ खाना है। आपका गला हुआ खाना, वो खाना जो आप गला हुआ खाते हैं वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब गला हुआ खाना कौन सा है? तो मेरे मोहतरम भाइयों, जो खाना पका हुआ नहीं है वो गला हुआ है। मट्टी के बर्तन में खाना गलता है, मट्टी के बर्तन में खाना पकता है। सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में जो खाना पकाओगे वो पकता नहीं है, वो गलता है। एक सेब है पका हुआ और एक सेब है गला हुआ, कौन सा खाओगे? सारे कहेंगे पका हुआ। खाना कौन सा खाना चाहिए? मट्टी के बर्तन में खाना धीरे धीरे पकता है। सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में खाने में दो चीजें पैदा होती हैं। एक स्टीम पैदा होती है जो खाने को गर्म कर देती है, और दूसरा प्रेशर पैदा होता है जो खाने को फाड़ देता है और उससे खाना गलता है। और आप भी क्या कहते हो? प्रेशर कुकर में जब कोई भी चीज पकाते हो आप कहते हो दाल गल गई, गोश्त गल गया। कोई ये नहीं कहता कि इसमें गोश्त पक गया। तो जो गला हुआ खाना है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। मट्टी से निकलने वाली चीज को मट्टी के बर्तन में पकाओ, और जो खाना मट्टी के बर्तन में पकता है वो कभी भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। दूसरे नंबर पे जो चीज कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है मेरे मोहतरम भाइयों, वो है कुकिंग ऑयल। आपको कुकिंग ऑयल वो लेना जो जमे ना, जो जमे। ये जितने लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट की ब्लॉकेज है, आर्टरीज की ब्लॉकेज है, क्लॉट्स हैं, जितने लोगों के खून गाढ़े हैं, मेरे मोहतरम भाइयों उसकी सबसे बड़ी वजह आपका कुकिंग ऑयल है। मेरे मोहतरम भाइयों, वो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करो जो कभी जमे ना, और वो दुनिया का सबसे बेहतरीन कुकिंग ऑयल है सरसों का। सरसों का तेल कभी जमता? इसको एक आसान सी बात समझो। हमारी इतनी बड़ी बड़ी गाय, भैंसें, बैल, जब इनके पेट खराब होते थे, ये दूध प्रॉपर नहीं देते थे, तो सियाने लोग क्या कहते थे? इनको क्या दो, क्या दो? जो इतने बड़े जानवर का पेट ठीक कर सकता है वो आपका नहीं ठीक करेगा। सरसों का तेल इस्तेमाल करो। तीसरे नंबर पे जो चीज आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है मेरे मोहतरम भाइयों, वो चीनी है। चीनी, मेरे मोहतरम भाइयों, मीठा अल्लाह ताला ने पैदा किया था गुड़, और हमें क्या खाना चाहिए था? हम क्या खाना शुरू हो गए? चीनी को छोड़ो। चौथी चीज जो आपके ब्लड प्रेशर को, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को, जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स को, जो आपके बदन की हर चीज के प्रेशर को बढ़ाती है, वो है नमक। वो है नमक। मेरे मोहतरम भाइयों, कभी नमक की हकीकत को जानो। नमक की हकीकत क्या है? नमक इंसानों के अंदर हया पैदा करता है, नमक इंसानों के अंदर वफा पैदा करता है, नमक इंसानों के अंदर हर वो चीज पैदा करता है जिसकी इंसान को जरूरत है। नमक के अंदर 84 मिनरल है। आपकी बॉडी का 60% नमकियात पे मुश्तमिल है। और नमक वो लेना, इस आयोडाइज नमक से जान छुड़ाओ। और ख्योड़ा का नमक, पिंक हिमालयन सॉल्ट, हमारी नानी दादियां कौन सा नमक लाती थी? पत्थर वाला नमक आता था, उसको घर में कूटती थी, पीसती थी। मेरे मोहतरम भाइयों, वल्लाह आपकी जिंदगी के 20% मसले हल हो जाएंगे अगर आप अपना क्या बदल लो। ये जितनी मस्जिदों में कुर्सियां बढ़ी है ना, यकीन जान जितने लोगों के कमर में दर्द है, टांगों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मेरे मोहतरम भाइयों नमक की कमी की वजह से है। वो नमक जो हमारी घरों से निकल गया वो था डले वाला नमक। नमक बदलो, आपके खून को गाढ़ा करती हैं। खून के गाढ़े होने को मेरे मोहतरम भाइयों कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना कहते हैं। और खून गाढ़ा होता है ना तो जिस्म में बीमारी आती है, तो इससे बच जाओ इन 6 चीजों को। और अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो वो करे क्या? सिर्फ 1-2 चीजें बताने लगा हूं। कलवंजी और मेथी दाना लो मेरे मोहतरम भाइयों। कलवंजी और मेथी दाना ये वो 2 दवाइयां हैं जो 100 नहीं, कायनात की हर बीमारी का इलाज है। इसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में बैठा हूं, वल्लाह कई लाख लोगों को कलवंजी मेथी दाना पिला चुका हूं। 1, 2, 4 नहीं, कई लाख लोगों को पूरी दुनिया में। कलवंजी और मेथी दाना ये 2 वो दाने हैं। कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और मेथी दाने के बारे में फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए ना इसके कितने फायदे हैं, वल्लाह लोग इसको सोने के बस खरीदें। इसकी आदत बनाओ, इसकी आदत बनाओ। वल्लाह ऐसे ऐसे मरीज ठीक हुए हैं, ऐसी ऐसी बीमारियों से ठीक हुए हैं, जिसको शुगर है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको कब्ज है, जिसको बवासीर है, जिसको जिगर का मसला है, जिसको कैंसर है। वल्लाह कोई भी बीमारी है, इस नियत से लो कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस काले दाने में मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। कलवंजी और मेथी दाना लो बराबर मिकदार में, 100 मिकदार में ले लो। 100 ग्राम कलवंजी, 100 ग्राम मेथी दाना, दोनों को मिक्स कर लो। मेरे भाइयों 4 गिलास पानी लो, इसमें 3 बड़े चम्मच इसके डालो, 3 उसमें लेमन डालो, और अगर शुगर नहीं है तो 3 चम्मच गुड़ मिला दो। और इसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ कि 4 गिलास पानी 3 रह जाए। सुबह, दोपहर, शाम खाने से आधा घंटा पहले इस पानी को लो, हल्का सा
इसको कोसा करो, नीम गर्म करो और इसको छान के मेरे मोहतरम भाइयों खाने से आधा घंटा पहले सुबह दोपहर शाम लो। कोलेस्ट्रॉल का बेहतरीन इलाज। और दूसरा इलाज है, एक चटनी बनाओ, अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना। कुरान में वल्लाह इसका तज़किरा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया जब जन्नती जन्नत में जाएंगे उनको सबसे पहला जो मशरूब मिलेगा वो कौन सा है? जंजबील की शराब। अदरक को जंजबील कहते हैं। अनार के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया रुम्मान। लहसुन के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लहसुन खा के मस्जिद में मत आओ, इसकी बू फरिश्तों को अच्छी। पूरी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया में खून को पतला करने वाली सबसे बेहतरीन जो रेमेडी है, जो होम रेमेडी, वो लहसुन है। मेरे मोहतरम भाइयों लहसुन में 70 बीमारियों की शिफा है। और चौथी चीज पुदीना। मेरे मोहतरम भाइयों चारों चीजों को बराबर मिकदार में चटनी बनाओ, हस्बे जायका इसमें सब्ज मिर्च मिलाओ, हर खाने के साथ एक बड़ा चम्मच लो और एक असूल अपनी जिंदगी का बना लो। कुरान की आयत है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और ज्यादती ना करो, इसराफ ना करो। मेरे मोहतरम भाइयों खाना और चीज है, पीना और चीज है। खाने में कभी पानी मत पियो। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह, गैस के होने की सबसे बड़ी वजह, कब्ज के होने की सबसे बड़ी वजह, तजाबियत के होने की सबसे बड़ी वजह, आपके बवासीर होने की सबसे बड़ी वजह खाने में पानी पीना है। खाने में ये कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? जब आप खाने में पानी पीते हो। मेरे मोहतरम भाइयों दुनिया में कोई जानवर खाने में कभी साथ पानी नहीं पीता। खाना और चीज है, पीना खाना और था, पीना और था। इसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की सही हदीस में फरमाया अपनी भूख के 3 हिस्से करो, एक हिस्से में खाना, एक हिस्से में पानी और एक हिस्से अपने वाक लिए छोड़ दो। खाना और चीज है, पीना और चीज है। खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, वो जो कलवंजी मेथी दाने वाला है, और उसके 1.5 घंटे बाद पानी पियो।